नमस्कार बच्चों, मैं सुकुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो एमबीबीएस का एक स्पेशल राउंड एमसीसी ने निकाल दिया है। कल मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था कि एमसीसी पांचवा राउंड का रिजल्ट जारी करना भूल गया है। जो पहले बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए शेड्यूल आया था, रिजल्ट 12 तारीख को आ रहा था। तो उसका रीजन यही था कि कुछ एमबीबीएस की सीटें बच रही थी। कल मैंने वीडियो में मैं आपको बताया था कि कुछ सीटें एमबीबीएस में रह रही है और एक स्पेशल राउंड और हो सकता है, उसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो इन्होंने जो है शेड्यूल वो निकाल दिया है। सीट मैट्रिक्स इन्होंने जारी कर दिया है, कहाँ कहाँ सीटें अभी खाली है एमबीबीएस की। और स्टेटों के भी शेड्यूल स्टेट राउंड के जारी कर दिए हैं। स्टेट राउंड कब करवाएगा। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल इंडिया की स्टेट राउंड की, क्या शेड्यूल इन्होंने जारी किया है। तो आज 18 दिसंबर से और 21 दिसंबर के बीच में चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन होगा। सॉरी, रजिस्ट्रेशन 20 दिसंबर का टाइम दिया गया है, 18 से 20 दिसंबर में। रजिस्ट्रेशन वो बच्चा करवा सकता है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बाकी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कोई भी कॉलेज नहीं मिली उनको, वो इसमें सिर्फ चॉइस फिलिंग उनको करनी है 18 से 21 दिसंबर के बीच में। इसका रिजल्ट है वो 23 दिसंबर को जारी होगा, प्रोविजनल है वो 22 दिसंबर को आ जाएगी। और जो इंस्टीट्यूट है उसमें रिपोर्टिंग की डेट है 24 से 31 दिसंबर के बीच में। तो ये अभी नया शेड्यूल है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का। पहले सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल था, अब इन्होंने एमबीबीएस का स्पेशल स्टे राउंड ऐड कर दिया है क्योंकि सीटें खाली थी। लेकिन इनकी जैसे काउंसलिंग में इस बार जैसे गड़बड़ी चल रही है, उसकी वजह से राउंड काफी लेट हो गया। 20 दिसंबर लास्ट रिपोर्टिंग, 20 नवंबर लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग की। जो से राउंड हुआ था, फोर्थ राउंड हुआ था, उसके उसके बाद में फिर ये 5 से 7 दिन के बीच में ये जारी कर देते हैं कि भाई इतनी सीटें यहाँ रह गई है, इससे राउंड का शेड्यूल आ जाता है। लेकिन काफी लेट टाइम होने के बाद आज 18 मतलब कल ही आ गया था शेड्यूल तो, और 18 दिसंबर को इन्होंने दोबारा पोर्टल खोला है। अब 31 दिसंबर तक बच्चा रिपोर्टिंग करेगा, फिर इसमें कोई सीटें बचती हैं तो फिर एक राउंड ये और करवाएंगे, ये 1 जनवरी से 2 जनवरी के बीच में। और इसका रिजल्ट है वो 3 जनवरी को आ जाएगा और 4 से 10 जनवरी तक बच्चा एडमिशन लेगा, इस इंस्टीट्यूट में लास्ट रिपोर्टिंग करेगा। तो काफी लेट काउंसलिंग की वजह से इस बार सेशन, क्योंकि जो क्लास है वो 22 दिसंबर से चालू हुई, सेशन जो स्टार्ट था, तो काफी सिलेबस बच्चों का हो चुका है। अब इसका जो शेड्यूल है, वो जो बच्चे अभी मार्जिन केस पे है, सीटें ज्यादा नहीं बची है गवर्नमेंट कॉलेजों में, डीम्ड में भी सीटें बची हैं, कुछ एनआरआई में भी सीटें खाली हैं। तो जो बच्चा मार्जिन जैसे 27,000 कुछ कट ऑफ गई थी, तो 28, 29, 30,000 के आसपास के बच्चे हैं। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस में जैसे कट ऑफ ज्यादा गई है तो 32, 33, 35, 40,000 तक के बच्चों को इसमें भाग लेना चाहिए। सीटें कहाँ बची है उसके बारे में आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने साइट पे डाल दिया है, कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी कॉलेजों में सीटें खाली हैं। तो सीटें ज्यादा नहीं है, टोटल इन्होंने जो सीटें डाली है वो 67 सीटें हैं, 67 सीटें इसमें खाली है, जिसमें से डीम्ड और एनआरआई सारी मिला के 67 सीटें खाली है। ऑल इंडिया कोटे की अपन सीटों की बात करें तो डीम्ड में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा आसाम में डिब्रूगढ़ कॉलेज है, उसमें एक सीट खाली है एससी कैटेगरी की। तो एससी की अपन बात करें तो एससी में 5 से 6 सीटें इसमें खाली है। तो ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें बात करें ओपन सीट कोटे की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके बाद में ज्यादा सीटें इसमें नहीं है, 13 14 और 15, 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 सीटें टोटल जो है वो गवर्नमेंट की है। 22 सीट्स है टोटल गवर्नमेंट जो सीट्स है, टोटल 22 सीटें गवर्नमेंट की खाली है इसके अंदर। तो सिर्फ 22 सीटें हैं जिसमें सारी कैटेगरी है, ओपन भी है, एससी एसटी भी है और जनरल भी है, ईडब्ल्यूएस भी है। तो ये सीटें अभी खाली है। जैसे अब किन किन स्टेटों में, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करेंगे अपन, आसाम में डिब्रूगढ़ में एससी कैटेगरी 1 सीट खाली है। ईएसआईसी कोटे में भी जो ईएसआईसी कोटे के बच्चे हैं, इसमें भी एसटी की 1 सीट खाली है इसके अंदर। ईएसआईसी कॉलेज बीता है बिहार के अंदर इसके अंदर। उसके बाद वर्धमान में गवर्नमेंट कॉलेज की 1 सीट खाली है ओपन कैटेगरी के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर खाली है जगतपुर कॉलेज है, इसके अंदर 1 सीट खाली है ओबीसी कैटेगरी की। गुजरात के अंदर बड़ौदा के अंदर एक एमबीबीएस की बीसी ओबीसी कैटेगरी 1 सीट खाली है और ओपन की 1 सीट खाली है जनरल की। भावनगर में भी 1 सीट खाली है जनरल की।
उसके अलावा अटल बिहारी कॉलेज है ये हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, इसके अंदर ईडब्ल्यूएस की एक सीट खाली है ओनिडा कोटे के अंदर। एम्स जम्मू में भी एक सीट एससी कैटेगरी खाली है एम्स के अंदर। और उसके अलावा राजौरी जम्मू कश्मीर में, इसमें राजौरी के अंदर एक सीट खाली है एससी कैटेगरी की। और कर्नाटका के अंदर ये एनआरआई सीटें हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट की बात करें, कर्नाटक चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज एक सीट खाली है जनरल की। उसके बाद ईएसआईसी कॉलेज है बेंगलुरु, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटे की जनरल कैटेगरी में एक सीट खाली है। गडक के अंदर ऑल इंडिया कोटे की ओपन कैटेगरी एक सीट खाली है। और उसके बाद अपन बात करें केरला के अंदर तो मंजेरी कॉलेज है ये, इसमें भी जनरल कैटेगरी एक सीट खाली है ओपन कैटेगरी की। एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर है, इसमें भी ओपन कैटेगरी एक सीट खाली है। और पांडिचेरी के अंदर महात्मा गांधी कॉलेज है ये पांडिचेरी के अंदर, ये सॉरी डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये पांडिचेरी की इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर एक सीट खाली है एससी कैटेगरी की। तो और उसके अलावा तमिलनाडु में स्टैनली कॉलेज है ये चेन्नई के अंदर, इसमें एक सीट खाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। एम्स गोरखपुर में भी सीट खाली है, जिसमें पीएच की सीट खाली है। अगर ओबीसी में पीएच का बच्चा नहीं मिलता है तो ये ओबीसी बच्चों को भी अलॉट हो सकती है ये सीट। तो एम्स गोरखपुर में भी पीएच कैटेगरी की ओबीसी कैटेगरी की एक सीट खाली है। उसके अलावा ये अमेठी में कॉलेज है, ऑटोनोमस कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, एसी कैटेगरी की एक सीट खाली है इसमें। ईएसआईसी नोएडा है, इसमें भी एक सीट खाली है ओबीसी कैटेगरी की। मोतीलाल नेहरू है इलाहाबाद, इसमें भी एक सीट खाली है ईडब्ल्यूएस की। और कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज कलकत्ता, एक सीट खाली है ओबीसी की। और ये कलकत्ता की इंस्टीट्यूट ऑफ पीजी मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, ये भी अच्छी कॉलेज है कलकत्ता की, तो एक सीट इसमें खाली है। तो टोटल इस तरह 22 सीटें हैं और डीम्ड वगैरह सारी को मिला के 67 सीटें इसमें खाली है। ये मैंने सिर्फ एमबीबीएस की बताई है, बीडीएस का आपको मैंने पहले एक बार बता दिया था। तो ये है जो बच्चे अभी मार्जिन केस पे बिल्कुल कट ऑफ के आसपास के हैं, उनको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। चांसेस है पूरे कॉलेज मिलने के। 27,300 कुछ गई थी ऑल इंडिया कोटे की। तो इसके बाद के जो बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने स्टेटों में कॉलेज ले ली, उनकी कट ऑफ ज्यादा गई है, कुछ स्टेटों में 28 भी गई है, 29 भी गई है, 30 भी गई है। तो ऐसे बच्चे हैं ओबीसी कैटेगरी, जो बच्चे 50,000 के अंदर अंदर रहेंगे, उनको सबको कराना चाहिए। तो कई बार मौका मिल जाता है, कई बच्चे अभी दोबारा तैयारी कर रहे हैं, कई कॉलेज नहीं लेते हैं, उसकी वजह से कई अगर सीटें वैकेंट रह जाती है तो कॉलेज मिलने के चांस पूरे पूरे रहते हैं स्पेशल स्टे राउंड के अंदर। तो सभी बच्चों को काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए, जो 50,000 के अंदर अंदर के बच्चे हैं उनको। तो जो जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। और जो अभी नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अभी भाग लेना चाहते हैं, सिक्योरिटी फीस वही है जो पहले थी। इसके अंदर 5500 रुपए आपको जनरल ओबीसी एससी एसटी के देने पड़ेंगे और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये शेड्यूल है, तो एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो 18 से 20 दिसंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। चॉइस फिलिंग है वो 18 से 21 दिसंबर के बीच में होगी। रिजल्ट 23 दिसंबर को आ जाएगा और 24 दिसंबर से 21 दिसंबर में जो कॉलेज मिलती है वहां आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, कॉलेज की फीस जमा करवानी की। उसके बाद अगर इस राउंड में सीट बच जाती है तो ये इन्होंने 5वां राउंड इसको दे रखा है, तो 1 जनवरी से 2 जनवरी के बीच में दोबारा एक राउंड होगा। और रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग 1 से 2 जनवरी के बीच में सारी चीजें उसमें एक साथ ही हो जाएंगी। और रिजल्ट है वो 30 इसका 3 जनवरी को आएगा। कॉलेज में जो एडमिशन की डेट है, रिपोर्टिंग की डेट है वो 4 से 10 जनवरी के बीच में। तो ये शेड्यूल था ऑल इंडिया कोटे का। अब एमसीसी ने स्टेटों के भी शेड्यूल जारी किए हैं। स्टेटों के क्या शेड्यूल है, स्टेट कब करवाएगा, तो जिस स्टेट में अगर कोई एमबीबीएस की सीटें भी बच रही है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो जो स्टेटों की डेट है इसकी, तो 20 से 25 दिसंबर के बीच में स्टेट अपना राउंड करवा सकता है। और इसकी ज्वाइनिंग की भी 31 दिसंबर डेट है। उसके बाद जो अगला राउंड है 5वां राउंड इसको इन्होंने बोला है, तो 5वां राउंड स्टेट है वो 1 से 3 जनवरी के बीच में कराएगा। 10 जनवरी इसकी लास्ट रिपोर्टिंग की डेट है। तो ये स्टेटों की डेट है। स्टेटों के शेड्यूल है वो 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में जारी हो जाएंगे। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल था जो मैंने पहले भी आपको बताया था। जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे थे, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था। तो सीटें एमबीबीएस की बच रही है, जब भी शेड्यूल आएगा उसकी सूचना आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो बच्चे जो 26 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारा चैनल जरूर फॉलो करना चाहिए। जो भी आपसे रिलेटेड फॉर्म आएंगे, चाहे जेई का हो, चाहे बायो का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, मैथ का हो, बायो का हो, उसकी सारे जितने भी फॉर्म आते हैं सबकी अपडेट हम आपको देंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो बच्चे और फील्ड में भी देखते हैं। बीएससी नर्सिंग है, एम्स नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, नेशनल फॉरेंसिक एनएफएसयू का फॉर्म आता है, नाइजर है, आइजर है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं जिसमें आप कैरियर बना सकते हैं।
लेकिन उसकी आपको जानकारी होना पहले जरूरी है। तो जो भी अपडेट आएगा उसकी सूचनाएं हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।